हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो इस बैंकिंग ऑफ रोड्स की जो लेक्चर सीरीज़ है उसका लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम लोग मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स के, जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग कवर कर लेंगे। अभी तक के वीडियोस के अंदर मैंने एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड बिल्डअप किया, प्लस आपको वो सारे कंसेप्ट्स बताए जिनमें बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बैंकिंग विद फ्रिक्शन का, इसको मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फॉर्म में बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या है। फिर आप उस क्वेश्चन को अपने लेवल पे पहले ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो बैंकिंग विद फ्रिक्शन ये टॉपिक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने केस 1 जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, वो ये है कि अगर आप पार्टिकल की स्पीड v = v0 = r/√rg tan थीटा के बराबर रखते हो तो उसमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। अगर सरफेस रफ भी है तो भी फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन विल नॉट कम इनटू प्ले इवन इफ द सर्फेसेज आर रफ। फ्रिक्शन आएगा ही नहीं इसके अंदर, है ना। और एन साइन थीटा जो है, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, एन साइन थीटा ये सारा का सारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। एन साइन थीटा विल प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर देगा जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो अगर आप पार्टिकल की स्पीड v = v0 = √rg tan थीटा के बराबर रखते हो तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अब आते हैं नेक्स्ट दो केसेस। केस 2, हमको ये पता है कि अगर आप पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाओगे, v अगर आप ग्रेटर देन v0 करोगे तो पार्टिकल की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की। यानी कि अगर आप पार्टिकल की स्पीड बढ़ाते चले जाओगे तो एक स्पीड ऐसी आएगी कि पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में एक्चुअली में स्किड ही कर जाएगा। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी पार्टिकल की जिसके बियॉन्ड पार्टिकल स्किड कर जाएगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं वी मैक्स। तो आपको वो केस 2 में बताना है कि फाइंड वी मैक्स विदाउट स्किडिंग, यानी कि ये शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन मैंने कि आपको वो वाली मैक्सिमम स्पीड बतानी है पार्टिकल की जो कि पार्टिकल एक्वायर कर सकता है विदाउट स्किडिंग ऑन द रोड। ठीक है, फिर है कि हमारे पास में केस 3। केस 3 है, आपको वो वाली मिनिमम वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की जो वो एक्वायर कर सकता है विदाउट स्किडिंग ऑन द रोड। ठीक है, अगर आप पार्टिकल की स्पीड को कम करोगे तो हमको पता है पार्टिकल की टेंडेंसी होगी नीचे खिसकने की, तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा, है ना। अगर सरफेसेस रफ है तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा। अब पार्टिकल की स्पीड को कम करते चले जाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब ऐसा तो होगा नहीं कि फ्रिक्शन इंडेफिनिटली बढ़ता चला जाए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा और उससे ज़्यादा आपने स्पीड को अगर कम कर दिया तो पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। तो हमको वो वाली मिनिमम स्पीड निकालनी है केस 3 में जिसके बिलो अगर आप स्पीड को ले गए तो पार्टिकल नीचे स्किड कर जाएगा। और मैक्सिमम स्पीड की डेफिनेशन ये है कि अगर आप उसके बियॉन्ड अगर आप स्पीड को ले गए मैक्सिमम के तो पार्टिकल ऊपर स्किड कर जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है पार्टिकल की जो कि पार्टिकल इस रेडियस में, आर रेडियस में रख सकता है विदाउट स्किडिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वी मिनिमम और वी मैक्सिमम की वैल्यू निकालिए फॉर विदाउट स्किडिंग। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इसको वीडियो को पॉज करके अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो केस 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो वाला केस है जब पार्टिकल की स्पीड जो है वो v0 से ज़्यादा है। v0 वो वाली स्पीड है जिसमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, उसमें फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। लेकिन अगर आप पार्टिकल की स्पीड को v0 से ज़्यादा बढ़ाओगे तो पार्टिकल की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ स्किड करने की, तो फिर फ्रिक्शन नीचे की तरफ आना चालू कर देगा। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने नीचे की तरफ फ्रिक्शन को शो किया हुआ है ना। तो फ्रिक्शन नीचे आएगा। फिर अगर आप पार्टिकल की स्पीड को और बढ़ाते चले जाओगे तो फ्रिक्शन भी नीचे की डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। और ये जो फ्रिक्शन होगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग तो कोई स्किडिंग हो नहीं रही है और यहाँ पे रोलिंग हो रही होगी, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई फ्रिक्शन वैसे भी नहीं है क्योंकि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। तो ये जो फ्रिक्शन आएगा ये डाउन द इंक्लाइन आएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना आता है। तो अगर आप पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाते चले जाओगे तो फ्रिक्शन में नीचे बढ़ता चला जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप मैक्सिमम स्पीड तक नहीं पहुंच जाते। जब आप मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाओगे तो फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ चुका होगा। उसके बियॉन्ड अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो फिर फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा पार्टिकल को और फिर पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। तो वो कंडीशन होगी मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन जब फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में लिमिटिंग वैल्यू पे एक्ट कर रहा होगा। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको समराइज किया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ्रिक्शन के कंपोनेंट कर लिए हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड
टुवर्ड्स द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर। तो फ्रिक्शन का जो अलॉन्ग द सेंटर कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा एफ आर कॉस थीटा, फ्रिक्शन को मैंने एफ आर एज्यूम किया है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आएगा फ्रिक्शन का, वो होगा एफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर जो नेट फोर्स होगा आपकी बार वो होगा एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना, ये हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। और रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा। यह है नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन एंड दैट विल बी इक्वल टू एम जी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एन कॉस थीटा जो है वो एफ आर साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर होगा। उसको रीअरेंज करके हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इक्वेशन 1 और 2 क्लियर हो गई होगी। फ्रिक्शन के साथ में हमने ये इक्वेशन बना ली है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाओगे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुँच जाएगी तो फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी म्यू एन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन ऊपर की जो इक्वेशन है उसमें पुटअप कर देते हैं और v की जगह वी मैक्स रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 और 2 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप वेलोसिटी की वैल्यू v मैक्सिमम रख देंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन रख दी जाएगी और हमारे पास में ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब देखो कमाल की बात यह है कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा और आपको v मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। ये है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि पार्टिकल, ये है वो मैक्सिमम स्पीड जो कि पार्टिकल एक्वायर कर सकता है इस रेडियस r में विदाउट स्किडिंग, जिसमें फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे एक्ट कर रहा होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी जो कि हमने इस वाले पॉइंट के अंदर समझी हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी n जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर नहीं होगा ड्यू टू द सेम रीज़न जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कंपोनेंट आ रहा होगा नॉर्मल और mg cos थीटा वाली लाइन के अलॉन्ग, जिसके कारण नॉर्मल और mg cos थीटा बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको v मैक्सिमम का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम v मिनिमम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, अब अगर आप पार्टिकल की स्पीड को v0 से कम करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड को अगर आप v0 से कम करोगे तो पार्टिकल की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ स्किड करने की। तो क्या होगा, फ्रिक्शन अब की बार अब ऊपर आना चालू कर देगा। इसीलिए मैंने देखो डायग्राम में फ्रिक्शन ऊपर शो किया हुआ है। ठीक है, और बाकी की इक्वेशंस यहाँ पे सिमिलर बनेंगी जैसे कि हमने मैक्सिमम वाले केस में बनाया था। यहाँ पे भी हम फ्रिक्शन के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो एक तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड आ जाएगा और एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर अब की बार कितना होगा, एन साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा। ये होगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होंगे, एन कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू एम जी। ये 2 इक्वेशंस हमने बना ली। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड को आप कम कर रहे हो, ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन यानी कि अप द इंक्लाइन प्लेन डायरेक्शन में फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। स्पीड को आप और कम करोगे, फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में और बढ़ता चला जाएगा। स्पीड को आप कम करते चले जाओगे, फ्रिक्शन ऊपर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन इंडेफिनिटली तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की अपवर्ड डायरेक्शन में लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, उस पॉइंट पर पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी आप अचीव कर चुके होंगे, जिसमें पार्टिकल इस रेडियस में घूम रहा होगा। उससे अगर आपने कम कर दी पार्टिकल की स्पीड को, तो फिर पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन और ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो फ्रिक्शन गिव अप कर देगा और फिर पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि जब v जो होगा वो v मिनिमम के बराबर हो जाएगा, तब फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं इक्वेशंस में। तो इक्वेशन 1 और 2 के अंदर अगर आप v की जगह पे v मिनिमम रख दोगे तो फ्रिक्शन की जगह पे आप म्यू एन रख दोगे, तो ये इक्वेशंस इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। ये दूसरी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इन दोनों को आप डिवाइड करते हो तो आपके पास में v मिनिमम की ये वैल्यू निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा, v मिनिमम v मैक्सिमम हमने कैसे निकाला। ठीक है, अब इसका जो इम्प्लीकेशन है, इसकी पूरी समरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है समझना। तो मैंने ये जो भी जितना भी हमने डिस्कशन किया है इसको पूरा समराइज़ किया है मैंने अपकमिंग पेजेस में। तो समरी को आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो समरी, बैंकिंग विद फ्रिक्शन। अगर आप पार्टिकल की स्पीड v0 के बराबर रखते हो, v0 क्या है, v0 है अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा वेलोसिटी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन में। अगर आप पार्टिकल की स्पीड v इज इक्वल टू v0 रखते हो अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। नॉर्मल जो होगा वो सारा का सारा, यानी कि नॉर्मल का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर, वो सारा का सारा
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आप पार्टिकल की स्पीड को v0 से ज़्यादा करते हो लेकिन vmax से कम करते हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में आना चालू कर देगा, फ्रिक्शन एक्ट्स डाउनवर्ड्स और ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और इस केस में व्हीकल की टेंडेंसी होगी अप द इंक्लाइन प्लेन जाने की। ठीक है, और अगर आप पार्टिकल की स्पीड को ग्रेटर देन vmax कर देते हो तो क्या होगा, फिर पार्टिकल स्लिप कर जाएगा, स्किड कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन भी इसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, और इस केस में फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा पेज क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट वेलोसिटीज़ में क्या क्या केसेस बनेंगे। अभी थोड़े से और केस बाकी हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट केस है कि अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी को v मिनिमम से ज़्यादा रखते हो लेकिन v0 से कम रखते हो तो क्या होगा, तो फिर पार्टिकल की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ खिसकने की, पार्टिकल हैज़ टेंडेंसी टू गो डाउन, और स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा होगा, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व करते वक्त भी देखा था। अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी को v मिनिमम से भी कम कर दोगे तो क्या होगा, पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी को v मिनिमम और v मैक्सिमम के बीच में रखते हो तो क्या होगा, कोई भी स्किडिंग नहीं होगी और फ्रिक्शन स्टैटिक ही बना रहेगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी समरी और ये पूरे के पूरे आइडियाज़ और कैलकुलेशन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सारे के सारे आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अमेजिंग भी हैं। एक बार अगर आप इनको समझ जाओ तो ये आपको ईजी लगने लगते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को बैंकिंग ऑफ रोड्स का टॉपिक टफ लगता है। ये टफ है नहीं, इनफैक्ट कोई सा भी टॉपिक टफ नहीं है। टफ कोई भी चीज़ तभी तक होती है जब तक आपने उस पर सफिशिएंट स्ट्रगल नहीं किया है। एक बार आप उसके ऊपर मेहनत कर लेते हो, स्ट्रगल कर लेते हो, बार बार रिविजिट कर लेते हो, धीरे धीरे वो चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके के और वीडियोज़ फ्यूचर में देखने के लिए हमारी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड, और मैं इसी तरीके के और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। ओके देन, थैंक यू, बाय।